तो 2NaX निकल जाएगा, क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड R, एल्केन। यहां पर R बराबर मैं लिख देता हूं CnH2n+1, ये होता है R का फॉर्मूला, जिसको हम एल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइल बोलते हैं। ठीक। देन आएगा वुड्स-फिटिग रिएक्शन। अच्छा, अब मैं R की जगह पे सब चीज लिखता हुआ चलूंगा, नाम के साथ याद करें कि सपोज दैट क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद सोडियम। ठीक, तो क्या बनेगा, तो वुड्स-फिटिग, सपोज दैट मेरे पास क्लोरोइथेन है, रिएक्ट विद सोडियम मेटल, किससे रिएक्शन कर रहा है, क्लोरोबेंजीन से। नाम आप लिखते हुए चलें, क्लोरोमीथेन रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा, टॉल्यूइन बनेगा, टॉल्यूइन बनेगा। अब इसे खड़ा करके लिखेंगे, तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड होना चाहिए, हाइड्रोजन इधर ना दिखाएं, हाइड्रोजन यहां ना दिखाएं, सी इधर लिख दें और एच इधर, टॉल्यूइन। नाम लिखते चलना आप अपने आप। देन आएगा फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन क्या कहती है, बहुत चीजें हैं ऐसी जो बची हुई हैं, कन्वर्जन पूरे, इसके बाद मैं पूरे केमिकल टेस्ट लिखाऊंगा एक साथ समझा के, ठीक है। ये तो सब पढ़ा चुका हूं, केमिकल टेस्ट देख याद करना फिर। 2NaCl ड्राई ईथर, क्या बनेगा, बाइफिनाइल। ये एंजल, और ये कहां रह गए। देन एक्सचेंज ऑफ हैलाइड, एक्सचेंज ऑफ हैलाइड, जिसको हम फिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं, इस नाम से आती है। फिंकल-स्टीन डायरेक्ट नहीं लिखा आता बहुत से टाइम। क्या कहता है, कोई भी आपका हेलो एल्केन है, मतलब मैंने लिख लिया क्लोरोइथेन, ठीक, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम आयोडाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, क्या निकल जाएगा, NaCl। यहां पर ध्यान रखना, X की जगह पर जो भी हेलोजन होगा वो सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही होगा, ठीक है। तो ये बना देगा आइडो, CH3CH2I, आइडो इथेन, ठीक। आज हम सारे रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देन इसके बाद हमारा आता है, कितनी हो गई, 4, 5वीं आती है हमारे पास, यहां पे मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ भी लेके चलिए। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ कह रहा है कि एल्कीन है, रिएक्ट विद HBr, ठीक, इन द विदाउट एनी प्रेजेंस, क्या कहता है, NLH निगेटिव पार्ट लोअर हाइड्रोजन जहां पर होंगे वहां जाके जुड़ जाएगा, ठीक। हेलो एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाके अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो एल्कीन में हाइड्रोजन की संख्या कहां कम है, इस वाले कार्बन पे, तो यहां ले जाके जोड़ दीजिए, CH3 CHBr CH3, नथुलाल हलवाई हो गया वो। एंटी मार्कोनिक ऑफ पे आ जाओ, एंटी मार्कोनिक ऑफ क्या कह रहा है, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है, रिएक्ट विद HBr, बस पर ऑक्साइड आ जाता है, पर ऑक्साइड। कल मैं आपको यही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही पेपर दिखाऊंगा पूरा, जितना मैंने पढ़ा दिया। आप जिसने थोड़े सा भी आधे आधे घंटे भी डेली केमिस्ट्री पढ़ी होगी ना, वो उसमें 60 नंबर ले आएगा। लास्ट ईयर से लास्ट ईयर का पेपर 60 नंबर, आधे घंटे भी रेगुलर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आराम से होता वो पेपर 60 नंबर। इतने दिक्कत में नहीं जाते, टेंशन नहीं लेते। यहां पर NHH हो जाता है, नेगेटिव पार्ट जो होगा हेलो एसिड का वो हायर हाइड्रोजन पे जुड़ेगा, मतलब एल्कीन में देखो दोनों कार्बन पे से किस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, इस पर, तो नेगेटिव पार्ट लेकर यहां जोड़ दो और ये H यहां जोड़ दो, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, क्लियर, CH2Br, क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। डेली दो दो याद करनी है डेली। अब वो कौन सी दो आप याद कर रहे हो वो आपके लिए, ठीक, आपके ऊपर। देन इसके बाद आ जाओ स्वार्ट्ज रिएक्शन पर।
स्वार्ज रिएक्शन क्या कह रही है कि आपके पास कोई भी हेलो एल्केन है, मैंने कह दिया मेरे पास Br है, इसकी रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड से करा दीजिए। ठीक, ये क्या करेगा, AgBr निकाल देगा, क्या बना देगा, CH3CH2F प्लस AgBr। आइडो बनाने के लिए फिंकलस्टीन, फ्लोरो बनाने के लिए स्वार्ज, बाकी सारे हेलो एल्किन बनाने के लिए मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। ठीक, फ्लोरोइथेन। ठीक, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। ठीक, लिख लिया सभी ने, लिख लो लिख लो, एक साथ इनके पेज निकाल के सर से निकलवा लेना। ठीक, अब ये ग्रुप में डालूंगा, सर से प्रिंट आउट निकलवा लेना और अपने पास रखो। डेली 2 याद करो, आनी जरूर है, ऐसे नहीं आएगी तो ऐसे आएगी। व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरोइथेन, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरोइथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। ठीक, या इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम भी नहीं बोलेगा तो ये बोल देगा व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्लोरोइथेन, मैं यहाँ इथेन बोल रहा हूँ, यहाँ मीथेन लिखा हुआ है। ठीक, क्लोरोइथेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आपको समझ जाना है कि ड्राई ईथर में सोडियम मेटल यूज करते हैं। ठीक, वुड्स फिटिक बोल रहा है वो आपको करने के लिए। नेमिंग रिएक्शन डायरेक्ट तो आती ही आती है, साथ में व्हाट हैपन में नेमिंग रिएक्शन ही आ जाती है। ठीक, लिख लिया, बहुत सिंपल है। एल्केन कभी भी बनवा रहा होगा, कभी भी कन्वर्जन में एल्केन आ रहा होगा तो वो 3 ही मेथड से हो सकता है, या वो वुड्स रिएक्शन से हो सकता है, या वो वॉल्फ-किज़नर से हो सकता है, या वो क्लीमेंसन से हो सकता है, अदरवाइज कभी नहीं बनेगा एल्केन। तो अगर कोई भी कंपाउंड दे रखा है तो या तो उसे एल्डिहाइड बना के एल्केन बना लीजिए, या कीटोन बना के एल्केन बना लीजिए, या उसे हेलो एल्केन बना के करा लीजिए। ठीक है, एल्केन बनवा रहा है तो कन्वर्जन ऐसे होंगे होंगे, कन्वर्जन कोई हार्ड चीज नहीं है। और 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए 4 नंबर के लिए इतने दिमाग नहीं खपाते, बट हमारी केमिस्ट्री में 1 नंबर से ज्यादा का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, तो हमें 1 नंबर के लिए ही फाइट करनी है। ठीक, आगे चलते हैं, आते हैं सेंड मेयर रिएक्शन पे। सेंड मेयर रिएक्शन क्या कहता है बेटा, सेंड मेयर रिएक्शन क्या कहता है कि मेरे पास N2 प्लस Cl माइनस है, DC ने कॉपर सॉल्ट के साथ मिलकर, कॉपर सॉल्ट के साथ मिलकर किसको किसको बताइए, किसको सेंड में गिरा देता है, अरे बताई थी मैंने, ट्रिक बताई थी, बताओ, HX को DC ने कॉपर सॉल्ट के साथ मिलकर HX को सैंड में गिरा दिया, गिरा दिया। अगर DC ने कॉपर पाउडर के साथ मिलकर HX को गटर में गिराया होता तो गाटर मान हो जाती है ना। DC का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, DC मतलब डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, कॉपर सॉल्ट के साथ मिलकर मतलब कॉपर सॉल्ट मतलब Cu2H2। ठीक है, जो यहां X होगा वही HX के साथ X होगा, HX से रिएक्शन करानी है, इसके साथ मिलकर इसे किसमें, मिट्टी में गिरा दी, सैंड में, धूल में, सैंड में रिएक्शन नाम हो गया। क्या होता है, कभी भी डाई, समझ लो डाइजोनियम सॉल्ट कभी भी किसी से रिएक्शन करता है, सबसे पहले नाइट्रोजन गैस निकालता है, N2 उड़ा देता है तुरंत, H प्लस ये होता है, Cl माइनस होता है, HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, X जो बचा ले जाके वहां जोड़ दीजिए। ठीक है, हेलो एरीन बन गया, सैंड मेयर। ठीक, लेकिन अगर कॉपर पाउडर लिखा आ गया इस एरो पर, इस एरो पर कॉपर पाउडर लिखा आ गया तो गाटरमान हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, गाटरमान हो जाएगी, N2 प्लस, इसके नीचे नाम लिख लीजिए, डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर मैं यहां X लिख देता ना तो ये सॉल्ट हो जाता, अगर मैं यहां X लिख देता तो ये सॉल्ट हो जाता। यहां लिख लीजिए कॉपर पाउडर HX, वही हेलो एरीन बनेगा। ठीक, X की जगह पर ClBr ही लिया जाएगा, ये ध्यान रखिए दोनों का।
क्लोरो या ब्रोमो ही बनेगा। यहां तक कितनी हो गई बेटा, नंबर लिखते चलना, अब मेरे को बताते चलना। 9 हो गई। आते हैं आगे। सेंडमेयर गट, अब आ जाओ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अरे फ्रीडल की स्पेलिंग बोल गया मैं, FRIEDAL, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और रिएक्शन में कौन सी, इसमें 4 होती हैं तो 9 4 13 हो जाएंगी। तो पहला आता है फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन क्या होता है कि बेंजीन रिएक्ट विद HCOCl, इसका नाम होता है फॉर्माइल क्लोराइड। क्या होता है, फॉर्माइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जितनी भी होती है वो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। कभी भी ये लिखा दिख जाए आपको कहीं पर भी तो HCl निकाल दो, मुंह उठा के HCl निकाल दो, H पकड़ो यहां से, HCl निकाल दिया तो बचा क्या, CO बचा, तो CO जोड़ो, C डबल बॉन्ड O और ये H बचा, तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। बेंजीन से बेंजल्डिहाइड एक ही स्टेप में बन गया, कन्वर्जन आ गया आपके पास। ठीक है, दूसरा एल्काइलेशन। एल्काइलेशन आ रहा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो बेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड या इथाइल क्लोराइड या प्रोपाइल क्लोराइड, कुछ भी ले लो, हेलो एल्केन ले लो, मतलब कोई सा भी एल्काइलेशन में। HCl फिर से निकाल दो, क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया, बेंजीन से टोल्यूइन बन गया। ठीक, बेंजीन से टोल्यूइन बन गया सिंगल स्टेप में। कितनी हो गई, नंदिनी, ऋषभ, खुशी, करणवीर, ये सारे लिख के रखनी है। एसाइलेशन, एसाइलेशन क्या कहता है कि बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, HCl फिर से निकल जाएगा, क्या बचेगा, पीछे की तरफ से बचेगा COCH3, क्या नाम होता है, एसीटोफिनॉन। बेंजीन से एसीटोफिनॉन बन जाएगा। अगर मैं इसी की रिएक्शन कह दूं बेटा, इसी की रिएक्शन कराओ Br2 प्लस KOH से, क्या बनेगा बेटा, हो जाएगी ये रिएक्शन, पॉसिबल है, देखा देखा तो लग रहा है, लास्ट टाइम ही पूछा था। चलो इसकी रिएक्शन बताओ, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl से, कौन सी रिएक्शन हो गई, हाँ अवनी कौन सी रिएक्शन हो गई, तुम बताओ, स्कूल में मैंने याद कराई थी अभी अभी लेटेस्ट, क्लीमेंसन रिएक्शन हो गई, एल्केन बनेगा। चलो अभी लिखवाऊंगा मैं, एसिटोफिनॉन। ठीक, देन इसके बाद बेंजाइलेशन, ये सब फ्रीडल क्राफ्ट ही चल रहा है। बेंजीन रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड COCl, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, क्या लिख लेगा, HCl निकल जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर CO बचा और इधर दूसरी बेंजीन बनी, बेंजोफिनॉन। कितनी हो गई, 13, है ना। फिर आते हैं गाटरमान कोच, नहीं अभी तो कहां गाटरमान कोच पे जा रहे हैं, हेलो एल्केन पूरा, ये यहां तक ही हेलो एल्केन है। एक हुंसडीकर बची, हुंसडीकर नहीं पूछी जाती, हटा दो उसको, पूरा हेलो एल्केन खत्म, हेलो एल्केन में इतनी रिएक्शन है। ठीक, ये सारी हेलो एल्केन, कुछ नहीं बचा। एल्कोहल फिनॉल ईथर पे आ जाते हैं। ठीक, एल्कोहल फिनॉल ईथर में आते हैं, और एल्कोहल फिनॉल ईथर में आते ही हमें सबसे पहले आ जाती है राइमर-टीमन, जो नॉर्मल बच गई हो भूल जाओ उसे। तो फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या बना देता है बेटा, क्या बना देता है बेटा, सैलिसिल
एल्डिहाइड। देन उसके बाद क्या आ जाती है, कोलबे। क्या होता है, फिनॉल रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। मैंने NaOH ले लिया, अब क्या बना देगा, COOH, सैलिसिलिक एसिड। ठीक, दो दो करके याद करनी है, अपने दिमाग को प्रेशर नहीं देना है, दो दो करके, दो से ज्यादा करनी ही नहीं है। भले ही तो मैं कूद कूद के लग रहा हूं कि 4 कर लूंगा, मैं नहीं करनी, 2 ही करनी और उसे ही गुनगुनाते रहो। जब भी खाली बैठे बोर हो गए, फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हैं, इसे पकड़ लो, 2 ही याद करना, 2 से ऊपर करना ही मत। ठीक, 4-5 बार याद कर लोगे जब तक पेपर आएंगे। डेली 2 याद करो, डेली 2, 2 से ज्यादा नहीं करनी। 2 से ज्यादा करनी है तो इन्हें छोड़ो, 2 याद करके केमिकल टेस्ट पकड़ लो। ठीक, आगे आते हैं। लिख लिया था क्या, लिख लो लिख लो। इनसे उन्हें भी याद नहीं करना चाह रहे हो, पकड़ लो बायोमोलिक्यूल्स के डिफरेंस को। आज रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कर लिया, कल एनोमर्स एपीमर्स कर लिया, एक लाइन में खत्म है। ठीक, अगले दिन मैंने वो कर लिया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, अगले दिन एमाइलोज एमाइलोपेस्टिन कर लिया। ठीक, ऐसे करो। ये भी नहीं करना, भूल जाओ इसे। ग्लूकोज की रिएक्शन याद करो 3, HI कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ब्रोमीन वाटर, ये याद करो, आनी ही आनी है जरूर। और कुछ नहीं करना तो राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ याद करो, एप्लीकेशन आएगा ही राउल्ट्स और हेनरी। और कुछ नहीं करना तो कॉपी एडमिट कार्ड मिले फाड़ के फेंक देना है। लिख लिया। इसके बाद आता है विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहता है, कहता है कि रोना एल्काइल हैलाइड की याद में फिर भी रो रहा है, तो ये बन गया कंपाउंड, बन गया कंपाउंड। ठीक, आर की जगह पर कुछ भी रख लेना, कुछ भी का मतलब ये नहीं अपने आप को रख लो। C2H5 रख लिया, ONA प्लस C2H5Cl, क्या होगा, NaCl निकल जाएगा, C2H5O C2H5 बचेगा, डाइइथाइल ईथर। ठीक, लिख लो टेम्परेचर 116 केल्विन लिख लो, हाँ इतना ही लिख लो, 116 400 करके कुछ है, 441 है या 400 ऐसे कुछ, कितना है इसके लिए। टेम्परेचर नहीं लिखना चाहते, हीट लिख लो, अपने आप डिफाइन हो जाता है, टेम्परेचर एग्जैक्ट याद नहीं है, हीट लिख लो, अपने आप हो जाता है। हीट का मतलब टेम्परेचर कुछ दिया ही है, 443 होता है, एक 413 होता है, वो इसमें आएगा। देखो, जब आप एल्कोहल की रिएक्शन HSO4 H2SO4 से कराओगे, 2 मेथड होते हैं ईथर बनाने के। ठीक, एल्कोहल की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई 413 केल्विन पर, तो ये आपका क्या बनाएगा, C2H5HSO4 बनाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी अगेन एल्कोहल से करा दोगे तो ये क्या करेगा, H2SO4 निकाल देगा और क्या बना देगा, 116 केल्विन पे C2H5O C2H5, 2 रिएक्शन है, उसको विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। ये बस ईथर बनाने का एक और प्रोसेस है। ठीक, ये मैकेनिज्म में आ जाता है, वो नहीं आता, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, पढ़ाऊंगा मैं सब दोबारा। ठीक, देखो, हाँ तो ये मेरे पास एल्कोहल फिनॉल ईथर में थी। इसके बाद ल्यूकास रीजेंट, आपको पता है ल्यूकास रीजेंट, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ल्यूकास रीजेंट क्या होता है, टर्बिडिटी बनाने का मेजर काम होता है। क्या होता है, HCl और ZnCl2। ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर क्या होता है, ल्यूकास रीजेंट होता है। ल्यूकास रीजेंट किस पे डिपेंड करता है, ल्यूकास रीजेंट डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, उसके साथ सबसे जल्दी
रिएक्शन कर लेता है, मतलब टर्बिडिटी फॉर्म कर देता है। टर्बिडिटी मतलब मिट्टी जैसा कंपाउंड, कीचड़ टाइप का, ठीक। तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन के साथ तुरंत टर्बिडिटी दिखा देता है, सेकेंडरी वाले के साथ 5 मिनट में, और इसके साथ ड्रास्टिक कंडीशन में दिखाता है ड्रास्टिक कंडीशन। रिएक्शन हो जाएगी, ये मत लिख देना नो रिएक्शन, रिएक्शन हो जाएगी, बट वहां पे ये लिखना है ड्रास्टिक कंडीशन पे नीचे, ठीक। बट ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो लिखेंगे नो टर्बिडिटी इज फॉर्म, बट पेपर में ऐसे आ जाए कि ऐसे लिख के आ रहा है व्हाट इज द मेजर कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक, HCl, और एरो के ऊपर लिखा रहा है ZnCl2, तो तुम तो कह दो प्राइमरी अल्कोहल है, नो रिएक्शन। अरे वो पूछ रहा है व्हाट हैपन मतलब कुछ ना कुछ होगा, ठीक। अब व्हाट हैपन में आ रहा है, तुम लिख दो नो टर्बिडिटी ऑफ इज फॉर्म, तो गलत है ना बेटा, रिएक्शन बनेगी, एलो एल्केन बनेगा, ठीक। आगे आते हैं, हाँ इसके बाद आइए एल्डिहाइड पे, और एल्डिहाइड पे आते हैं, तो सबसे पहले स्टीफन रिडक्शन पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? स्टीफन रिडक्शन पढ़ा है। क्या कहता है? मैं भूल सी गया हूं तो भाई मुझे बता देना। नहीं यार भूल सकते हैं, टीचर हूं मैं। क्या करता है बेटा, क्या करता है ये? SnCl2 प्लस HCl आता है, ये 2 हाइड्रोजन जोड़ता है। कितने? 2 हाइड्रोजन जोड़ता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर एक H इधर, इसकी वाटर से रिएक्शन करा देते हैं। वाटर क्या करता है? NH क्या करता है, इस 2 H को लेकर NH3 निकाल देता है, और बन क्या जाता है? CH3CHO। तो ये आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं। कैसे? SnCl2 ऊपर लिखा और नीचे लिख दिया वाटर, और डायरेक्ट CH3CHO लिख दें, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो SnCl2 से ये जो बना ना, ये ना दिखा करके दोनों रीजेंट यहीं लिखो और डायरेक्ट फाइनल वाला प्रोडक्ट लिख दो। नहीं है समझ आ गया तो अच्छी बात है। ग्रिग्नॉड रीजेंट रिएक्शन नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूं, यहां एक रिएक्शन ग्रिग्नॉड रीजेंट कहते हैं RMgX को। X की जगह पर कोई हेलोजन, R की जगह पर एल्काइल, और ये हमेशा अकेला नहीं आता, ये वाटर को लेकर आता है अपने साथ। किसको लेकर आता है? वाटर को अपने साथ लेकर आता है। तो सपोज दैट मेरे पास कोई एल्डिहाइड है। अच्छा, ग्रिग्नॉड रीजेंट हमेशा कार्बन चेन बढ़ाने के लिए काम आते हैं। आपको कभी भी जैसे सपोज दैट कहते हैं एच से मैथ बनाओ, वो मैथ से एथ बनाओ, एच से प्रॉप बनाओ, प्रॉप से ब्यूट बनाओ, ऑड नंबर में एक एक कार्बन ही बढ़वा रहा हो। सपोज दैट मेरे पास एच से प्रॉप कह दिया बढ़ाने को, एक ही कार्बन बढ़वा रहा है। जब भी एक कार्बन का ऑड नंबर में कार्बन इंक्रीज करने हो तो आप ग्रिग्नॉड रीजेंट से ही रिएक्शन कराएंगे हमेशा। और कार्बन जस्ट डबल करने हो कभी भी, तो आप वुड्स को लेकर पहले वुड्स कराएंगे उसकी, उसके बाद आगे कन्वर्जन में बढ़ेंगे। कार्बन जस्ट डबल करने, आपसे कह रहा है एच से ब्यूटेनल बनाओ, एच से ब्यूटेनल, इथेन से ब्यूटेनल बनाओ, तो पहले एच से ब्यूट बनाओ, डबल कार्बन करो, पहले वुड्स कराओ, ठीक, तब बढ़ो आगे, ठीक। मैं ये बता रहा हूं एक सिंपल स्टेप, डबल कार्बन करने आपको वुड्स करानी है, सिंगल कार्बन बढ़ाने आपको क्या कराना है? ग्रिग्नॉड रीजेंट पकड़ के लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो ये देखो मेरे पास कोई एल्डिहाइड है, मैं एक डायरेक्ट बता देता हूं आपको। ग्रिग्नॉड रीजेंट आया और इसके साथ वाटर आया। आपको हमेशा क्या करना होता है? कभी भी ग्रिग्नॉड रीजेंट की किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन हो रही हो, आपको क्या करना होता है? सिंपल, O के साथ H जोड़िए और कार्बन का चौथा बॉन्ड इस एल्काइल ग्रुप, जो भी यहां पर एल्काइल ग्रुप होगा वो जोड़ दीजिए चौथे बॉन्ड पे। हमेशा ग्रिग्नॉड रीजेंट से रिएक्शन करने पर क्या बनता है? एल्कोहल ही बनता है, ये ध्यान रखिए। तो आपके पास फॉर्मल्डिहाइड आया, क्या आया? फॉर्मल्डिहाइड आया। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर वो ग्रिग्नॉड रीजेंट से बोल रहा है तो हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कभी भी एसिटल्डिहाइड आया और वो ग्रिग्नॉड रीजेंट से रिएक्शन कह रहा है तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक। कि वहां पर मैकेनिज्म लगाने बैठ जाओ। कभी भी आपका एसीटोन आया तो आपका हमेशा टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखें, ठीक। जैसे
मैं यहां कह दूं ये एसीटोन है, कीटोन है ना, मतलब कीटोन, ओन का मतलब कीटोन आ जाए टर्सरी अल्कोहल बनेगा। और इन दोनों को तो याद करके चलिए, फॉर्मल्डिहाइड को मीथेनॉल कहते हैं SCHO, और इसके लिए CH3CHO कहते हैं, और इसको एसीटोन कहते हैं। वैसे इसका यूपिक नेम प्रोपेंटुऑन है। मैं कह दूं यहां पर CH3 MgBr और वाटर से रिएक्शन कराइए, तो आप क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, एल्कोहल बनता है O के साथ H जोड़िए, O के साथ H जोड़ेंगे आप, ये CH3 है ही, ठीक। चौथा बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चौथा बॉन्ड किसके साथ, यहां जो एल्काइल ग्रुप है CH3, कौन सा एल्कोहल हो गया, देखो इस OH को हटाएंगे, प्लस यहां आएगा, कौन सा कार्बोकेटायन, ये इस कार्बन को 3 लोगों ने घेर रखा, टर्सरी, तो टर्सरी अल्कोहल बना। ये ध्यान रखें, ये आ जाते हैं क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट ईयर ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ था, कौन सा अल्कोहल बनेगा, ये कहीं लिख ले, ये कहीं नोट करके लिख लें, ठीक है। रफ कर दूं इसे, रफ कर दूं इसे, ना ना, ये क्यों लिखनी थी, ये तो प्रिपरेशन मेथड है, कोई नेमिंग रिएक्शन थोड़ी नहीं है, मैं तो नेमिंग रिएक्शन बता रहा हूँ, वो तो एक जनरल मेरे को याद आ गई तो मैंने बता दिया। रोजनमुंड रिडक्शन लिखो, रोजनमुंड रिडक्शन क्या कहता है, आपके पास बेंजोइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन PDBSO4 की प्रेजेंस में हो रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, H2 से रिएक्शन करा दो, एक H क्या करेगा, एक Cl को ले जाएगा निकाल के, बन गया CHO, ठीक, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। कितनी हुई बेटा, 18, 15 तो अब आ गई, देखो इटार्ड रिएक्शन क्या कहता है बेटा, इटार्ड कहता है कि ये मेरे पास टॉल्विन है, इसकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड और एसिडिक मीडियम में करानी है, ठीक है। क्या बनाएगा, डायरेक्ट ही बेंजल्डिहाइड बनाएगा, इंटरमीडिएट लिखना ही नहीं है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कुछ नहीं लिखना है, इंटरमीडिएट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं पूछा जाता कभी भी। स्टीफन हो गई, रोजनमुंड हो गई, इटार्ड हो गई, इसके बाद आ जाओ कैनिजारो पे। कैनिजारो रिएक्शन क्या कहती है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, नॉट प्रेजेंट, वो ये रिएक्शन देगा, और किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में, अब वो बेस स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है बेटा, ये मेरे पास एक एल्डिहाइड आया, इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड बेस से आई, KOH ले लेते हैं, क्या कहता है, पहले एल्डी जो भी कंपाउंड दे रखा, देखो कैनिजारो रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, तो एक बार एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक बनता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है या सॉल्ट बनता है उसका, और एक बनता है, रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। तो कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, तो एक कार्बन का अल्कोहल बनाइए, एक कार्बन का अल्कोहल क्या होता है बेटा, यही होता है CH3OH, ठीक। और एक कार्बन का ही आपका एसिड बनेगा, तो एक कार्बन आपने यहीं लगा लिया, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, कितने बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो ये जो समझा रहा हूं ऐसे समझ लीजिए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये हो गया O-, इसके साथ पॉजिटिव यहां जो प्रेजेंट है वो लगा दीजिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बना दीजिए चौथा, ये 2 बनेगा। ऐसे समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, जितने कार्बन प्रेजेंट है पहले उतने कार्बन लिखिए, है ना, फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है उसे 2 बार लिखिए, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप के अलावा क्या क्या चीज प्रेजेंट है, इसमें H प्रेजेंट था, H को 2 बार लिखा, अब फंक्शनल ग्रुप में जितने कार्बन प्रेजेंट है उतने कार्बन लिखिए, ठीक है, एक का कर दीजिए रिडक्शन, एक का कर दीजिए ऑक्सीडेशन, ठीक है।
एक का रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन जोड़ दिया। ठीक, अब इसमें आ जाइए, जो भी आपने ये बेस लिया है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढिए। पॉजिटिव क्या है, के है, तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, इस पे पॉजिटिव जोड़ दीजिए, जो नेगेटिव होता है वो लाके यहाँ जोड़ दीजिए, बना। ठीक, वैसे सबसे सिंपल यही था, रिडॉक्स। कार्बन पकड़िए, उतने कार्बन का एल्कोहल बनाइए, उतने कार्बन का आप एसिड बनाइए। बाकी आप ऐसा करना चाहें तो करिए, बहुत बढ़िया है ये भी। अच्छा, तो आपके लिए होमवर्क कि आप इससे कर लीजिएगा, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, यही तीन चीज हैं जो पूछी जाती हैं इसमें, या CH3 CHO, यही तीन है, पूछी जाएगी। कहनी जा रहा हो तो इन तीनों में से कोई सी एक पूछ ली जाएगी, इसके अलावा कभी कोई सी नहीं है। ठीक है, तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ना ही बेंजल्डिहाइड के पास है, ना ही इसके पास है। लिख लो। कितनी हो गई? लिख लिया बेटा, यहां तक आगे हो गए। ये जरूर याद रखना दोनों, इससे ज्यादा ये वाली याद रखना, बेंजल्डिहाइड वाले। ये तो लास्ट ईयर इसमें पूछी गई थी नोएडा वाले में, CH3 का होल थ्राइस CCHO कॉन्सेंट्रेटेड बेस। बना ही लेते हैं, एक बार बना लेते हैं, इसका ही बना लेते हैं बेटा। प्रोडक्ट समझ में आ गई है तो सुमरा बना के बताएगी, उसके बाद मयंक बना के बताएगा, उसके बाद देव बताएगा। ठीक, तो ये मेरे पास विदाउट अल्फा हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट एक एल्डिहाइड है जिसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कॉन्सेंट्रेटेड बेस आने का मतलब कहनीजारो ही है वो। ठीक है, कहनीजारो में क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के अलावा क्या प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसके अलावा क्या प्रेजेंट है, ये पूरा प्रेजेंट है, इसे दो बार लिख लो, यानी कि CH3 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 दो बार लिखना है, दो बार लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया बात, दो बार लिख लिया। तो एक का रिडक्शन करना है, रिडक्शन का मतलब H2 जोड़ दो, ऑक्सीडेशन का मतलब, ठीक, अरे अभी ये नहीं करना, अभी तो भूल गए। सबसे पहले अलग अलग लिखने के बाद अब हम ये देखते हैं फंक्शनल ग्रुप में कितने कार्बन प्रेजेंट है, कितने कार्बन प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप में, एक ही कार्बन जोड़ो वो। ठीक है, दोनों तरफ। अब एक का रिडक्शन कर दो, एक का ऑक्सीडेशन कर दो। ठीक, रिडक्शन वाले के साथ OH जोड़ दो, ऑक्सीडेशन वाले के साथ Na या K जोड़ दो, बन गया कंपाउंड। ठीक, ये था, समझ में आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया बेटा। इसका नाम क्या होगा, यही पूछता रहूंगा जब तक मैं सबको याद नहीं हो जाएगा। हाँ, इसका यूपेक नेम, फिर दिव्या बताएगी, फिर विनोद बताएगा। चलो पहले विनोद से ही कर लेते हैं। विनोद, एल्कोहल, हाँ बताओ। फिर नंदनी बताएगी, फिर करणवीर बताएगा। इसका आयुपेक नेम, हाँ करणवीर, क्या आंसर आया इसका? 2 मिनट सर कर रहा हूँ। हाँ करो। नंदनी आप बताओ बेटा। सर एक सेकंड। हाँ विनोद, हाँ दिव्या, सर नहीं पकड़ना बेटा, बताओ इसका आयुपेक नेम। गलत हो गया, हाँ बोलो। हाँ विनोद, देखो तो तुमसे पहले अभिनव से एक चीज पूछ लेते हैं। अभिनव, प्रायोरिटी ऑर्डर बता फंक्शनल ग्रुप के जो याद कराए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, हाँ 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 हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है, फिर से बता, सही बता रहा तो खड़े होकर बता, इन्हें पता लग जाएगा। हाँ वो तेज से बोल फिर। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, क्लियर है। मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर COOH का होता है, उसके बाद CHO का, उसके बाद C डबल बॉन्ड O का, फिर OH का। तो काउंटिंग किधर से करोगे? इधर से करोगे, इधर से। CHO की प्रायोरिटी ज्यादा, 1 2 3। अब ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा। जब एक ही चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाना है एक से ज्यादा, तो उसका कॉमन नेम लिखा जाता है, प्रीफिक्स में लिखा जाता है दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो लोअर प्रायोरिटी का होता है। तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, समझ में आया? चलो आगे आ जाओ। कितनी हो गई बेटा? अभी बीच में एक और पूछूंगा, बीच में एक और आयुपेक नेम पूछूंगा। हाँ आगे आते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत अच्छे से पढ़ लो, एक समझा दे रहा हूं, बाकी सब खुद कर लेना। लिख मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट दूंगा। फिर कंडेंसेशन जितने भी हो सारे एक ही मेथड से होते हैं, ठीक। अगर एल्डोल कंडेंसेशन आ रहा है, एल्डोल लिखा हुआ आ रहा है, अच्छा, कंडेंसेशन हमेशा डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और हीट हो गई तो एल्कीन बनेगा जरूर। अगर डाइल्यूट बेस लिखा हुआ आ रहा है और हीट भी आ रहा है तो लास्ट प्रोडक्ट एल्कीन ही बनना चाहिए। अगर हीट नहीं आ रहा है तो समझ लो एल्डिहाइड भी होगा उसमें और OH भी होगा, जैसा मैंने अभी कंपाउंड लिखा था। OH भी आ रहा था, CHO भी आ रहा था, आएगा। फिर अगर सिर्फ डाइल्यूट बेस है तो OH भी आएगा, हाइड्रोक्सी से स्टार्ट होगा और अल पे खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो कंपाउंड इसलिए बताया था, ठीक। तो आ जाते हैं, देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा उसी का होगा, कंडेंसेशन हमेशा उसी का होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुए तो कैनिजार होगा और कॉन्सेंट्रेटेड बेस हो जाएगा, और अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो डाइल्यूट बेस हो जाएगा, फिर रिएक्शन होगी। क्लियर है? क्लियर। अगर नहीं है, दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं जिसमें से एक के पास अल्फा, सुनना मेरी बात, अगर नहीं भी है, अगर दो मॉलिक्यूल दे रखे हैं और डाइल्यूट बेस से रिएक्शन करवा रहा है, तो डाइल्यूट बेस का मतलब आपकी कंडेंसेशन ही होना है। अब आप दूसरा मॉलिक्यूल वही लेंगे, दो मॉलिक्यूल जो दे रखेंगे उसमें से ऐसा मॉलिक्यूल छाटेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसे दूसरा मॉलिक्यूल मानेंगे, और पहला वाला वो मानेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे मैं अभी समझाऊंगा, पहले सिंपल समझ लो, जिसके पास अल्फा मॉलिक्यूल है, अल्फा हाइड्रोजन है, यह है CH3CHO। फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रेजेंट कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। कॉमन नेम याद रखिए, आयुपेक से नहीं आएगा ये कभी भी, एसिटल्डिहाइड लिख के आएगा। आपको मालूम होगा लेकिन कंफ्यूज कर देगा बच्चा, कॉमन नेम याद नहीं करता, आयुपेक कर लेता है। इथेनॉल नाम है इसका, आयुपेक। मैंने कह दिया एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन करिए, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल दिया, मैंने कहा एसिटल्डिहाइड का कंडेंसेशन करिए, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल का मतलब होता ही है कि जो भी एल्डिहाइड दे रखा है उसका सेम मॉलिक्यूल दोबारा लिखिए। तो मैंने एसिटल्डिहाइड दे रखा है तो सेम मॉलिक्यूल दोबारा लिखिए। लिख लिया बेटा? अरे लिख लिया, कोई दिक्कत? समझा रहा हूं। कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन आ रहा है, जो भी एल्डिहाइड दे रखा है उसके जैसा सेम और लिखिए, एक और प्लस करके। समझना पहले मेरी बात को, समझो इधर। पहले मॉलिक्यूल में CHO का स्ट्रक्चर बनाते हैं चाहे कोई सा भी कंडेंसेशन हो, दूसरे मॉलिक्यूल में हमेशा अल्फा कार्बन का स्ट्रक्चर बनाओगे। किसका? अल्फा कार्बन का। अल्फा कार्बन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन सामने दिखाने होते हैं इस O के। समझ रहे मेरी बात को? कंडेंसेशन का मेथड है कि दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन पहले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे लाके जोड़ना होता है। तो आपको मतलब किससे? अल्फा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो पहले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कैसे दिखाओगे? CHO का बना के। दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन इसलिए दिखाना है क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट करना है। तो भले ही मैं यहां पर कितने भी H जोड़ दूं, जैसे सपोज दैट ये आ गया, ये है कंपाउंड, मैं इसकी रिएक्शन इससे देता, कहता मैं कराओ कंडेंसेशन, तो आपको इन सबसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद ये अल्फा कार्बन है, इन दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आपको O पर भेजना है, तो इन दोनों को रास्ता देंगे आप, ये जाम यहां से हटवाएंगे, है ना, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो इन्हें उठा के नीचे लटका दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2 CH2 CH3, कोई दिक्कत है? और ये H यहां दिखा दो, कोई दिक्कत होगी?
अरे कोई दिक्कत होगी तब भी वही कंपाउंड रहेगा। तो ये हो जाते हैं क्रॉस एल्डोल जब दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हो, ठीक है, तो नेमिंग हो जाती क्रॉस एल्डोल। तो ये हो जाता क्रॉस। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे समझ आ रहा है कि नहीं? कंडेंसेशन में हमेशा पहले मॉलिक्यूल में CHO का स्ट्रक्चर बनाओगे और दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा कार्बन का, ठीक। अल्फा कार्बन का इसलिए बनाएंगे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन दिखाना होता है हमें। करणवीर समझ में आ रहा है? तो दूसरा मॉलिक्यूल ये हो गया, पहला मॉलिक्यूल ये हो गया, अल्फा कार्बन ये है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, पहला कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन पकड़िए, O पे ले जाके जोड़ दीजिए, तो क्या बन के आएगा? CH3, इसके बाद ये C, O के साथ H लिया है तो इसके नीचे H पहले से ही था, ये रहा, ये H इधर चला गया तो ये बॉन्ड खाली हो गया, ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा और इस कार्बन पे 2 H प्रेजेंट है, ये 2 H दिखा दिए और ये CHO। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैं इसका नाम पूछ लूं आईयूपीएक नेम तो 1 2 3 4 है ना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यही होगा। अरे यही होगा, यही होगा। ऐसे देख रही, मैंने कहा कुछ 4-5 कार्बन है क्या? कह दे हीट भी कराओ, हीट कराएंगे तो पानी बरस जाएगा, कंडेंसेशन है तो HAOH वाटर निकाल दो। हीट कराएंगे तो एल्कीन बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम, तो यहां डबल बॉन्ड बना दीजिए। क्या बना दीजिए? डबल बॉन्ड। अरे लाइट आ गई शायद, ये एसी चला दो यार, ये ब्लिंक क्यों कर रही है फिर? ब्यूटूइन 1 अल बन गया, समझ में आया? कितनी रिएक्शन हो गई? 21। अब हाँ 21। अब मैं दे रहा हूं कुछ रिएक्शन, कंडेंसेशन यही लिखा हुआ है, इसी को देख के आपको सारी रिएक्शन करनी है, सब रिएक्शन का नाम अलग अलग होगा, ठीक। करो। वो कह रही है क्या हो गया, अभी फिजिक्स भी पढ़नी है भाई, सर छोड़ दो, भगवान के लिए बख्श दो। स्ट्रक्चर बना के क्यों दे रहा हूं? इसका नाम क्रॉस एल्डोल, इसका नाम क्लेजेंसिमिड, इसका नाम बेंजोइन कंडेंसेशन। 3 रिएक्शन हो गए, ठीक। करो, तीनों इसी प्रोसेस से होंगी। दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन का स्ट्रक्चर बनाना है, पहले मॉलिक्यूल में CHO का बनाना है, बनाओ और तीनों के प्रोडक्ट बनाओ हीट करके। नहीं आएगा तभी तो मैं बताऊंगा, पहले उसमें सब बता रखा है, सेम वैसे ही करना है। नहीं होगा मैं बता दूंगा, ट्राई करो। ये तो टाइम हो गया, टाइम को बहुत पाबंद हूं मैं, लेकिन कर लो तीनों, टेंशन ना लो, मैं सारी लिखवा दूंगा आज। क्या करिए, अभी फिजिक्स भी पढ़नी है ऐसी भरी गर्मी में, 1.5 घंटा। कोई बात नहीं, जहां समझ में नहीं आए वहीं बोर्ड खोल लेना, वहीं सैंडमेयर और गाटरमान खोल लेना। अभी गाटरमान कोच भी नहीं लिखवाई मैंने, वो इसमें लिखवाऊंगा क्योंकि यहाँ है वो। इतनी तेज कभी नहीं होने का तेरे पे, कभी नहीं होगा, जिंदगी में लिखवा ले मेरे पे सर, मेरे से लगा ले, एक्सपीरियंस डू मैं, या तो तेरे को बेकार प्रोडक्ट होगा मिला होगा, अच्छे वाले में ऐसा कभी नहीं होने का। नहीं अरे टाइम मेरे से पूछ ले, मैं बता रहा हूं ना तेरे को, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, तभी बता रहा हूं। तो मैंने कुछ कहा गलत कहा? कुछ कहा हो मैं? ऐसा कभी नहीं होने का।
रॉड लेके मत घूमिए बस, उससे ही हो पाएगा, इससे ना होने का। ठंड में तो मिलेगा ही नहीं तुझे। कहाँ गया बतेर? अरे भाई, तो फिर मेरे को याद कर लियो। फिर बतेरे हैं तो फिर मेरे को याद करिए सबसे पहले। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ जिसकी बात कर रहा था। अरे तो मैं तो वैसे मैं तो घर वाले की बात कर रहा हूँ, मैं तो घर वाले की बात कर रहा हूँ। अब मैं सीरियस, अब मैं बिल्कुल मुद्दे वाली पे आने वाला। अब ये कहने लगा कि बतेरे, मैंने सोचा सीधे उधर के लिए कह रहा, घर में बहुत यार पेन में लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। ये लिख ले, ये क्वेश्चन कर ले। अभी से पेन खराब होने लगे। क्या करेगा तू जिंदगी में? दीपांशु और फेल करवा दिया तुमने, तुम लोगों ने दीपांशु बिगाड़ दिया। पहले से बिगड़ा हुआ था, फेल हो गया वो। क्या कह रहा था? क्या नहीं हो रहा? चुप। क्या कह रहा था? ये 65 नंबर आएंगे केमिस्ट्री में, 29 आए, 29, मैं 21 बोले थे, आए उसी के एवरेज में ना। 20 तो लिखा रहा है ना। फिजिक्स मैथ में फेल है, पूरे दिन मैथ पढ़ता है यहां रुक के, पूरे दिन मैथ पढ़ता है। मैथ में 12 नंबर हैं इसके। तू ही कह रहा था। कितने गए थे? लो मैथ फिजिक्स में फेल हो गया। प्रैक्टिस कर ले और टाइम पे ही आया कर। डबल जीरो मतलब समझ रहा है? 1 बजे का है तो 100 जब हो ना तब यहां दिखना चाहिए। ये 6 घंटे पहले आके तब भी ना होने की पढ़ाई, मैं बता रहा हूं। अपने टाइम से घर पढ़ो बैठ के। मुंह उठा के यहाँ चल देते हैं घर से वेल ले वो पूरे। तेरे हाफ ईयरली हो गए हृदयांश? तो डायरेक्ट प्री बोर्ड ही होंगे क्या? हाफ ईयरली हुए ही नहीं? प्री बोर्ड 2 हो गए? पेपर दिखा केमिस्ट्री का? तो तूने बताया तो नहीं था कि प्री बोर्ड 1 है स्टार्ट? उतने ही आ रहे थे बस, वही आ रहे थे बस। कितने नंबर आ जाएंगे? कितने आए? बढ़िया है ना, बढ़िया है। मेरे स्कूल में तो ये भी नहीं आते। 43 आए, बढ़िया है। अब आगे करेगा ना जब बोर्ड एग्जाम देगा, इससे ज्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। पेपर कैसा आया था? जो पढ़ाता हूँ वैसा आया था या कुछ अलग आया था? देख अब पढ़ाऊंगा कल से सॉल्यूशन अगली क्लास। क्या दिक्कत हो जाए ऐसा, जो जो छूटा होगा ना सब पढ़ा दूंगा मैं। अब डाइमर आया था? डाइमर दिया था उसने? वन ऑफ फैक्टर वाले दिए थे न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल ही होंगे और क्या। हाँ बेटा लो मैं समझा देता हूं। करा तो एक भी नहीं होगा मेरे को पता है। सुमरा ने तो नहीं करा होगा। सुमरा इतनी देर से परेशानी चल रही है, आकड़ और रही है बैठी बैठी। क्रॉस एल्डोल नाम तो लिख लो। क्रॉस एल्डोल, क्लेजन सिमिड, बेंजोइन कंडेंसेशन। क्लेजन सिमिड, क्लेजन सिमिड, क्रॉस एल्डोल। नॉर्मल एल्डिहाइड होंगे बट ओपन चेन वाले होंगे, कार्बन चेन वाले, एरोमेटिक नहीं होगा वो क्रॉस एल्डोल। अब देखो इसे ही देख लेते हैं। पहले एल्डिहाइड में CHO का स्ट्रक्चर, दूसरे एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन का स्ट्रक्चर, बस डाइल्यूट बेस।
ये सब लिख लेना खुद। H को यहां ट्रांसफर करो, क्या बना HCOHH। इस कार्बन पे 2 H बचे हुए थे, वो 2 H मैंने लगा दिया, O पर आपने H लाके जोड़ा, वो लगा दिया। अब ये कार्बन का ये बॉन्ड खाली रह गया, वो इससे जोड़िए, और इस कार्बन पर 2 H बचे और हीट कर दो। ये न होने का पास मैं बता रहा हूं। और देखो यही दिया था मैंने तुम्हें, अभी पूछा था, जब पूछा था 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल क्रॉस एल्डोल में बनेगा। ठीक, इसके साथ रहेगा फेल हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। ये पास हो जाएगा और ये जरूर पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगे। और वो भी पास हो जाएगा, वो पीछे बैठा तुम्हारे चश्मा लगा के, वो तो पढ़ने लगा। कल तुम अभिनव को देख लेते रात में रोते हुए। ये अपनी देखो पूरे हाथ पैर सब जोड़ लिए थे इसने। इसका मुंह ऐसा हो गया था फोन सुनते ही। गेट पे आया, सर जी प्लीज चलो। ये मेरे से फालतू बोल रहा था, इसलिए मैंने नहीं बताया इससे पहले। मेरे पे आ जाते, हाथ पैर सब जोड़ लिए, आपका नाम ले दूंगा। मैंने कहा जब ले दे, फिर मैं खुद गया, मैंने कहा मैंने मेरे नॉलेज में था। अब तुम्हें कहानी बताएगा, कल उल्टी बताई होगी। मेरे को कह रही तुमने ही बढ़ावा दे रखा है, मैं तुरंत निकल आया। ये देखो अल्फा कार्बन, देखो अल्फा हाइड्रोजन फिर शिफ्ट करो बेटा, देखो क्या बनेगा। दिव्या बन गया था। अरे बहुत बढ़िया, दिव्या ही पढ़ते हैं सर, अच्छा पढ़ा रहे हैं मेरे को लग रहा है स्कूल में। हाँ क्या चल रहा है? ये हो गया इसका नाम। मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। 3 फिनाइल, नाम बता दो इसका। हाँ बताओ क्या नाम होगा। हाँ भाई बता। 3 फिनाइल prop 2 in 1 अल। ठीक है, ये इसमें बनेगा। इसका ना, इसका कर लो खुद से। ठीक, कितनी हो गई आज घड़ी पहन के? अरे मेरे को वहां पे भी निकलना है। 24 हो गई, 8 बचे। 24 हो गई ना, 8 बचे। मेरे को एक और जगह सुबह मैं 9:30 बजे से पढ़ा रहा हूँ बेटा, फिजिक्स क्लास होगी अभी।